हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग 69 बीपीएससी जो हुआ था 4 जनवरी को, उसके डाटा इंटरप्रिटेशन GS1 का जो सेक्शन 3 है उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ये टोटल 72 मार्क्स के होते हैं और 2 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दिस टेबल। There are 3 companies X, Y, Z making identical soaps in the form of bars. Soap are sold by the numbers of units. ये आपको दिया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं इस सारणी के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार के रूप में एक समान साबुन बनाने वाली 3 कंपनियां X, Y और Z है। साबुन की इकाई की संख्या के अनुसार बेचे जाते हैं। कुल बिक्री बराबर दिया हुआ इतना। देखिए 3 कंपनी है X, Y एंड Z। तो ये हर साल जो है 2011, 2012, 2013 एंड 2014, 2015 एक पर यूनिट में अपना एक यूनिट का दाम इतना दिया हुआ और टोटल जो है इतने का सेल करता है। अब हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है, और यहाँ पे दिया हुआ ऊपर में, मान लीजिए बाजार में केवल यही 3 कंपनियां हैं X, Y और Z। तो क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ द सोप इन द ईयर 2013। यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया रुपीज पर यूनिट। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इक्वल्स टू औसत, एवरेज औसत इक्वल्स टू सम टोटल डिवाइड बाय जितना भी नंबर रहता है। ये मेरे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? 2013 में टोटल बिक्री कितने का होता है? रुपीस का। तो ये जो है सारी ये लैक्स में दिया हुआ है, इतना लाख। तो 3.5 प्लस 4.5 प्लस 4 डिवाइड बाय पर यूनिट निकालना। अब इसका यदि यूनिट निकालते हैं तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपको? 3.5 लाख डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 0.5 लाख यूनिट, मतलब 50,000 यूनिट। प्लस इसका जो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.9 लाख यूनिट। प्लस इसको जो डिवाइड करेंगे 4 लाख को 8 से, तो 0.5 लाख यूनिट। मतलब टोटल कितना आ जाएगा? 8 4 12 3 11, 4 4 8 3 11 1 12 लाख डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? तो 1.9 लाख यूनिट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा टोटल 120/19 इतना लाख यूनिट। देख लिए, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था? तो 2013 में देखिए, ये 2013 का दिया हुआ है। कंपनी X का कितना दिया हुआ टोटल सेल करता है? यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया रुपीस पर यूनिट। तो टोटल रुपीस कितना है? 3.5 लाख। तो ये 3.5 लाख में Y कितना करता है? 4.5 लाख। और Z कितना है? 4 लाख। अब पर यूनिट कैसे निकालेंगे? यदि टोटल यदि दिया हुआ है इतने रुपये का सेल होता है 3.5 लाख का, तो उसको यदि 7 से 1 यूनिट का दाम 7 रुपया है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। और उसी तरीके से 50,000 को 0.5 लाख लिख सकते हैं। उसी तरीके से Y में भी जो है इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.9 लाख। और इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 लाख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 डिवाइड बाय 19 लाख पर यूनिट। फिर क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। व्हाट ये X के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई? अब हम देख लेते हैं X का। तो 2011 में कितना यूनिट बेचता है? 2011 में कितना यूनिट बेच रहा है? तो वो हो जाएगा 3 लाख, ठीक, डिवाइड बाय 5। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 60,000। 60,000 यूनिट बेच रहा है 2011 में X।
और 2012 में एक्स जो है कितना यूनिट बेच रहा है 2012 में, तो 3 लाख डिवाइड बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 50,000। अब क्या पूछ रहा है, एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी है। तो इस दोनों के बीच का कमी कितना आ गया, कमी तो 60,000 माइनस 50,000, 10,000 की कमी आ जा रही है। अब पूछ रहा है कमी की प्रतिशत, तो कमी परसेंट बराबर कमी डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 6, दैट इज 16 2/3%। देख लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कमी, तो टोटल कमी कितना आ रहा है 10,000 का। इनिशियल के तुलना में बोल रहा है, शुरुआती 2011 के तुलना में, तो इसलिए 2011 को जो हम लोग बेस में माने हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100/6%। इसको जो आप लोग स्टेप्स में लिख दीजिएगा, लगभग मैंने स्टेप्स में लिखा ही है, बस यहाँ पर वर्ड्स में आगे में लिख दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, क्या बोल रहा है 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेड का कितना प्रतिशत है। तो 2013 में जो है 2013 देखिए, इसमें जो है जेड का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तीनों का कुल कितना बेचा गया है वो देख लेते हैं। तो एक्स का कितना बेचा गया है, तो 3.5 लाख को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 50,000 यूनिट बेचता है। वाई कितना बेचता है, यदि इसको यदि डिवाइड करेंगे 4.5, 4.5 लाख को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 90,000 आ जाएगा। ये हम ज़्यादा जीरो नहीं इसलिए डाल रहे हैं, सीधे जो है लाख को 4.5 ही चाहे 4 लाख इस तरीके से लिख रहे हैं। जेड कितना बेच रहा है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 8, ये कितना यूनिट बेच रहा है, तो 50,000 यूनिट बेच रहा है। तो टोटल कितना सेल किया जा रहा है, तो टोटल कुल कितना हो रहा है 2013 में, ये 50,000 प्लस 90,000 प्लस ये 50,000, ये किसके द्वारा बेचा गया, एक्स के द्वारा, ये वाई के द्वारा और ये जेड के द्वारा। इसको जोड़ के कितना आ रहा है 1,90,000। अब क्या पूछ रहा है, जो 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेड का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो जेड का हिस्सा, जेड का परसेंटेज हिस्सा, तो जेड कितना है, जेड कितना यूनिट बेचता है, तो वो बेच रहा है 50,000 डिवाइड बाय टोटल जो कुल का हिस्सा पूछ रहा है 2013 का, तो ये हो गया इंटू 100। इसका वैल्यू कितना आ जाता है, तो 500/19%। देख लीजिए 500/19%, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछ रहा है, किस वर्ष में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची है। तो वाई का देख रहे हैं कौन से साल में सबसे ज्यादा बेचा गया है। तो 2011 का देखते हैं, वाई के द्वारा 2011 में कितना यूनिट बेच रहा है, तो 4,40,000 में 4 रुपये एक इक्का है, तो टोटल यूनिट कितना बेचेगा, तो 4,40,000 डिवाइड बाय 4, ये कितना आ जाएगा 1,10,000। ये कितना बेच रहा है, इतना यूनिट बेच रहा है, कौन, वाई बेच रहा है 2011 में। तो 2012 में देख लेते हैं। तो 2012 में यदि निकालेंगे वाई का, तो 4.2 लाख है डिवाइड बाय 6, तो 4,20,000 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।
इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 70,000 आ जाएगा। इतना यूनिट बेच रहा है। फिर 2013 में देख लेते हैं। देखिए वाई का 2013 में कितना है, 4.5 लाख है और 5 रुपये एक का दाम है साबुन का। तो 4.5 लाख डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90,000। इतना यूनिट। फिर 2014 में देखते हैं। 2014 में देखिए वाई कितना है, 4.9 लाख और एक यूनिट का कितना दाम है, 7 रुपया। तो 4.9, तो 4,90,000 डिवाइड बाय 7, ये कितना आ जाएगा, 70,000। इतना यूनिट बेच रहा है। फिर 2015 का देख लेते हैं। वाई के द्वारा जो है 2015 में कितना बेचा जा रहा है, 4,20,000, एक का दाम है 6 रुपया। तो 4,20,000 डिवाइड बाय 6, ये कितना आ जाएगा, 70,000। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अब क्वेश्चन का देखिए, किस वर्ष में वाई ने इकाई की अधिकतम संख्या बेची है। तो सबसे ज़्यादा कौन से किस में बेचा गया है, तो 2011 में बेचा गया है। और वो कितना बेचा गया है, तो बेचा गया है 1,10,000। तो वाई 2011 में सबसे अधिकतम बेचती है, सबसे अधिकतम। और वो कितना है उसका वैल्यू, तो ये है 1,10,000। इतना यूनिट बेचता है। फिर क्वेश्चन नंबर ई है। ई में क्या पूछ रहा है, सारणी में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाय व्हाट परसेंट। तो देखिए अधिकतम मूल्य कितना है, तो इस पूरे ग्राफ में देखिए अधिकतम मूल्य कितना है, 9 रुपया। और सबसे मिनिमम मूल्य कितना दिया हुआ है, तो वो निकाल लेते हैं। तो सबसे मिनिमम मूल्य कितना है, 4 रुपीज। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ई है, मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9 रुपया। और मिनिमम का न्यूनतम मूल्य प्राइस कितना दिया हुआ है, तो ये है 4। तो परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सारणी में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत अधिक जो निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4/4, ये कितना आ जाएगा, 5/4 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 125%। फिर अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट shows the expenditure incurred on the manufacturing of a calculator under the various heads. Study the pie chart carefully and answer the question. एक पाई चार्ट बनाया गया है। इसमें जो है एक कैलकुलेटर बनाने पे क्या क्या सब खर्च पड़ता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना परसेंट उस कैलकुलेटर पे खर्च पड़ता है, उसके मशीन के औजार जो आते हैं उस पर इतना परसेंट होता है, हार्डवेयर जो होता है उसका उस पर 25% हो रहा है। तो वही दिया हुआ, इसके अनुसार आंसर का क्वेश्चन का जवाब देना है। तो नीचे दिए गए वृत्त ग्राफ विभिन्न मदों के तहत कैलकुलेटर के निर्माण पर किए गए व्यय को दर्शाता है। वृत्त ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ये सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है। What is the central angle of the sector showing the expenditure incurred on paying for the software। देखिए सॉफ्टवेयर पे कितना जो पूछ रहा है, जो खर्च होता है वो कितना एंगल टोटल का हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर ये कितना परसेंट है, तो 12.5% है। और ये टोटल परसेंटेज कितना है,
ये जो पांचों जो दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर, मिसलिनियस, हार्डवेयर, R&D एंड मशीन, ये सारा मिला के 100% होगा, 100% दिया हुआ है। तो देखिए ये तो टोटल 12.5% है, तो 100% का कितना टोटल एंगल कितना होता है एक सर्कल में? ये कोई सर्कल है, ये एंगल मेरे से पूछ रहा है, तो ये कितना होगा? यदि x है तो x बटे 360, तो 12% है तो 12.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, ये एक जीरो हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? ये मिला के 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है? सॉफ्टवेयर कितना परसेंट है? 12.5%, तो 12.5%। तो टोटल एंगल का भी तो ये 12.5% कवर करेगा, तो 360 गुना 12.5% कर लिए, तो ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री का ये कौन बना रहा है? कौन? तो सॉफ्टवेयर। फिर क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर ऑन विच द कॉस्ट ऑफ R&D एंड मशीनरी चार्जेज अमाउंट 127.50। कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है जिस पर R&D और मशीनरी कुल की कुल लागत इतना है? देखिए ये R&D प्लस मशीनरी, ये दोनों मिला के कितना परसेंट हो रहा? ये रहा R&D और मशीनरी, तो 22% प्लस 22.5%, ये कितना हो जा रहा है? 44.5%। अब देखिए इस ये जो R&D क्या बोल रहा है, R&D और मशीनरी शुल्क की लागत 127.50 रुपया है, तो 44.5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 127 रुपया 50 पैसा। अब हमको क्या पूछ रहा है? टोटल कैलकुलेटर का प्राइस पूछ रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कैलकुलेटर? कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या होगा? तो टोटल कैलकुलेटर पे कितना 100% का पूरा पैसा लग रहा है, तो 1% का कर लेंगे, तो 127.50 बटा 44.5, तो 100% का पूछ रहा, पूरा लागत पूछ रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 127.50 बटे 44.5 गुना 100, ये कितना आ जाएगा आपको? लगभग 286.5%। देख लिए। देखिए R&D और मशीनरी पे तो 44.5% दिया हुआ है। जब 44.5% का वैल्यू इतना है, तो हमको पूरे टोटल कैलकुलेटर पे खर्च पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा? 286.5, इतना रुपीज होगा, इतना रुपीज होगा। यूनिट जरूर लिखिएगा, यूनिट छूट जाने के बाद वो नंबर जो है कट जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सी है, सी में क्या पूछ रहा है? कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 है, तो कैलकुलेटर की एक इकाई में प्रयुक्त R&D का लागत मूल्य क्या है? द मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 24% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर इज इतना। अब देखिए मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? मार्केट प्राइस 186 रुपया दिया हुआ है, और यहां पे आपको जो है द मार्क्ड प्राइस है, सॉरी ये जो है मार्क्ड प्राइस मतलब जो उस पे जो अंकित मूल्य रहता है, यदि कोई कैलकुलेटर लिए, इस पे जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा RS इतना रुपीज, वो उस पे जो अंकित किया हुआ मूल्य है वो दिया हुआ है। द मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इतना परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस इतना दिया हुआ है। अब देखिए अब हम इस यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 24% लेस देन मार्क प्राइस। अब इसको कैसे निकालते हैं? तो हमको तो ये मार्क प्राइस तो नहीं दिया हुआ है, ये सॉरी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x, इसका जो है 24% दिया हुआ है। हम टोटल जो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है वो हमको निकालना है, तो 124% डिवाइड बाय 100 गुना 186, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 150 रुपया। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है?
₹150 और मार्क प्राइस 186। अब देखिए ये इससे 24% जो है, ये जो है मार्क प्राइस, देखिए कोस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 150, मार्क प्राइस 24% ज़्यादा है, इसका 24% कितना हो जाएगा 24/100, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 36। 36 हो रहा है तो इसका मतलब ये प्राइस सही दिया हुआ है। अब आगे पूछ रहा है क्या, यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य इतना है तो कैलकुलेटर की एक इकाई में प्रयुक्त R&D का लागत क्या होगा। तो R&D का कितना होगा, R&D जो है, R&D पे कितना परसेंट दिया हुआ है तो 22%, तो 22/100 और टोटल उस पर जो खर्चा आता है ₹150 इंटू 150, ये कितना वैल्यू हो जाएगा तो 33 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। ये परसेंटेज निकालेगा जो है, इसमें बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं, बता दीजिएगा, फिर से मैं इसे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है, इफ द मशीनरी चार्जेज ऑफ ए सिंगल यूनिट बी इतना एंड द मार्केट प्राइस इज 30% मोर देन द कोस्ट प्राइस। देखिए मशीनरी चार्ज कितना दिया हुआ है, ये मशीनरी चार्ज जो है, मशीनरी प्राइस कितना दिया हुआ है तो ₹58.50 एंड द मार्केट प्राइस इज 30% मोर देन द कोस्ट प्राइस। देखिए ये कितना 22.5% का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दिया हुआ ₹58.50। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले हम लोग जो है यहां से यहां तक का आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि एक इकाई का मशीनरी शुल्क इतना है तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस, तो 100% है टोटल, ये हो जाएगा 58.50/100 गुना 22.5, इसका वैल्यू आता है 260। ये मेरा कितना, ये क्या दिया हुआ है, ये कोस्ट प्राइस है, कोस्ट प्राइस का है, तो हमने यहाँ पे जो टोटल जो है, ये टोटल कितना 100% है, तो 100% का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसे जो कैलकुलेटर को बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है तो ₹260। तो कोस्ट प्राइस इक्वल्स टू 260। अब क्या बोल रहा है, तो मार्केट प्राइस जो बोल रहा है कितना होगा, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर, और ये मार्केट प्राइस कितना है 30% अधिक है, तो 260 का 30% निकाल देंगे, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 78। ये 30% कोस्ट प्राइस का 30% निकालेंगे तो 78 आ जाएगा। अब निकालते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बराबर ये जो 260 जो हमको कोस्ट प्राइस दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे 78 जोड़ देंगे, तो ये आपको कितना आ जाएगा 338 रुपीज़ आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर ई में देखते हैं, यदि उत्पादक का लाभ 20% है और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य ₹192 है, तो इस पर विविध शुल्क के रूप में कितना रकम खर्च की गई। इफ द प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज 20% एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर भी इतना। देखिए मार्क्ड प्राइस कितना है, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, इसको अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 192। प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर 20%। अब देखिए जब वो बेचता है, ये कैलकुलेटर है, इस पे दाम लगा हुआ है ₹192। जब ₹192 में बेचता है तो इसको 20% का फायदा होता है, इसका मतलब वो कितने रुपए में खरीदा था तो वो तो हमको नहीं पता है, उसको मान लेते हैं एक्स, परचेज प्राइस या कोस्ट प्राइस, ये परचेज प्राइस एक्स मान लेते हैं, या कोस्ट प्राइस बोलिए, या उत्पादक शुल्क, उत्पाद शुल्क का वैल्यू एक्स मान लेते हैं। एक्स का जो है
20% ज़्यादा है। तो 120/100 बराबर 192। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको? 160 आ जाएगा। अब मेरा कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस या उत्पाद शुल्क, ये 160 हो गया। अब आपको ये लग रहा होगा यहाँ पे जो है 120 क्यों करें? 120 इसलिए किए हैं क्योंकि उसका ओरिजिनल प्राइस का परसेंट, ओरिजिनल प्राइस तो नहीं पता था, तो इस वजह से जो हम लोग 120 डिवाइड बाय 100 किए हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है? देन हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंट ऑन इट्स मिसलेनियस चार्ज। तो मिसलेनियस चार्ज पे कितना होगा? देखिए टोटल कैलकुलेटर को बनाने में कितना रुपया लग रहा है? 160 रुपया। तो मिसलेनियस पे जोड़ लेते हैं, मिसलेनियस। तो 160 गुना मिसलेनियस कितना परसेंट है? मिसलेनियस हिंदी में क्या बोलते हैं? विविध। तो 17.5% है। तो 17.5 बटा 100, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 28 रुपीज़। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए वित्त चित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। जो दो परिवार 1 है ये, और ये परिवार 2 है। विभिन्न मदों पर दिए गए व्यय को प्रतिशत में दर्शाए गए हैं। जैसे घर के लिए 19% खर्च करता है, मिक्स्ड आइटम के लिए 31%, खाने पे, भोजन पे जो 38%, शिक्षा पे 12%। उसी के अनुसार जो है टोटल जो है वार्षिक आय कितना है? इसका वार्षिक आय है 4 लाख, और इसका वार्षिक आय कितना है? आय जो है 5 लाख है। अब 4 लाख रुपए में से इस सब चीज़ों पे खर्च करता है, और ये 5 लाख में से इन सब चीज़ों पे खर्च करता है। इसके अनुसार हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला है परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम या कितना अधिक धनराशि व्यय करता है? परिवार 2, सबसे पहले हाउ मच लेस और मोर अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन एजुकेशन बाय द फैमिली 2 एज कंपेयर टू फैमिली 1। तो शिक्षा पे जो है एजुकेशन, क्वेश्चन नंबर ए है एजुकेशन, फैमिली 1 का देखते हैं। फैमिली 1 तो टोटल कितना है शिक्षा पे? तो 12%, 12/100 गुना 4 लाख, इसकी वैल्यू कितनी आती है? तो 48,000 रुपया ये शिक्षा पे खर्च करता है। अब परिवार 2 का देखते हैं, फैमिली 2 का। फैमिली 2 कितना खर्च करता है एजुकेशन पे? तो 8 लाख खर्च करता है। तो 8/100 गुना 5 लाख, इसका वैल्यू कितना आता है? यह आ जाएगा आपको 40,000। 40,000 हो रहा है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए हाउ मच लेस और मोर अमाउंट मनी इज स्पेंट ऑन एजुकेशन बाय फैमिली 2 एज कंपेयर टू फैमिली 1। फैमिली 2 जो है ये इसके तुलना में कितना ज़्यादा या कम करता है? तो ये तो कम कर रहा है, और कितना? 8,000 कम कर रहा है। तो फैमिली 2 कमा फैमिली 1 की तुलना में 8,000 कम खर्च करता है। और किस चीज पे? ये है शिक्षा पे। अब फिर क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। परिवार 1 और परिवार 2 में कौन भोजन पर अधिक व्यय करता है? तो परिवार 1 और 2 में देखिए फैमिली 1 एंड फैमिली 2, किस पे पूछ रहा है? तो भोजन पे। दोनों का भोजन पे निकाल लेते। तो ये भोजन पे परिवार 1 जो है कितना? 38% कर रहा है। तो 38/100 गुना 4 लाख, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको? 1,52,000। और ये जो है परिवार 2 जो है ये भोजन पे कितना खर्च कर रहा है? 33% गुना 5 लाख, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो
65,000। अब क्या पूछ रहा है, परिवार 1 और 2 में से कौन भोजन पर अधिक धन व्यय करता है। तो देखिए 1,52,000 है, 1,65,000, तो खाने पे सबसे ज़्यादा जो कौन पैसा खर्च करता है, तो फैमिली 2 कर रहा है। तो परिवार फैमिली 2, रुक जाइए हिंदी में ही लिख देते हैं, परिवार 2 अधिक भोजन पे व्यय करता है। और कितना, तो इस दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 13,000 रुपया अधिक कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर अब हम सी देखते हैं। परिवार सॉरी, परिवार 1 और 2 द्वारा शिक्षा पर व्यय धन का अनुपात क्या है। तो परिवार फैमिली 1 और फैमिली 2, इस पे दोनों पे शिक्षा में पूछ रहा है। तो एजुकेशन फैमिली 1 कितना है, यहाँ पे हम लोगों ने पहले निकाला था शिक्षा पे, ये 48,000 करता है, ये 40,000, ये आ जाएगा आपको 48,000, ये 40,000। अब इसका रेशियो पूछ रहा है, अनुपात, तो रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, फैमिली 1:2 का रेशियो पूछ रहा है, तो 48,000 डिवाइड बाय 40,000, ये कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 6:5, दैट इज प्रोपोर्शन पूछ रहा है, प्रोपोर्शन अनुपात, तो 6:5 का रेशियो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपना डी है, परिवार 1 द्वारा घर पर खर्च धन का वृत्त चित्र के केंद्र पर कौन क्या होगा। देखिए परिवार 1 पूछ रहा है, तो फैमिली 1 लिख देते हैं। फैमिली 1 हाउसिंग पे कितना बोल रहा है, हाउसिंग पे पूछ रहा है, घर पर खर्च, हाउसिंग पे परिवार 1 कितना कर रहा है, 19%, तो 19%, और टोटल कितना है, ये जो सभी को जोड़ेंगे, शिक्षा पे, भोजन पे, मिसलिनियस चीज़ों पे और घर पे मिला के 100% है, तो टोटल कितना है, टोटल बराबर 100%। तो क्या करेंगे, ये पूछ रहा है अपने से कितना डिग्री ये ले रहा है, कितना एंगल ये बना रहा है, तो 360 डिग्री टोटल होता है, उसमें जो है 100 में से 19% ले रहा है, तो 19/100, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 68.4 डिग्री। क्वेश्चन समझे, देखिए कितना एंगल पूछ रहा है, कितना एंगल ये बना रहा है, तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और टोटल जो ये जो एरिया कितना ये कवर कर रहा है 19, तो 19 कितने में से, 100 में से, तो क्या हो जाएगा 19/100, तो ये कितना हो जाएगा 68.4 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर ई है, हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंड बाय फैमिली 1 and 2 टुगेदर ऑन मिक्स्ड आइटम। दोनों परिवार 1 एवं 2 द्वारा संयुक्त रूप से कुल कितना धन मिश्रित मदों पर व्यय किया गया है। तो फैमिली 1 किस चीज पे पूछ रहा है, मिक्स्ड आइटम पे। फैमिली 1 मिक्स्ड पे कितना कर रहा है, देखिए मिश्रित पे 31% कर रहा है, तो 31/100, टोटल कितना है 4 लाख, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपको आ रहा है 1,24,000। फिर फैमिली 2 है, ये मिक्स्ड पे कितना कर रहा है, ये कर रहा है आपको 32%, तो 32/100 गुना 5 लाख, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 1,60,000। तो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल बराबर इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2,84,000। देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको इजी या टफ जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसा है। मैं क्या बोलूँ, ये क्वेश्चन इजी है या टफ है, आप खुद डिसाइड करें। यदि क्वेश्चन इजी से बन जा रहा है तो क्वेश्चन आसान है, यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन टफ है। फिर क्वेश्चन इसका जो अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यह एक ग्राफ दिया हुआ है। एक किसी राज्य का जो है हर साल जो टैक्स लेते हैं
वो इतना करोड़ में 685 करोड़ 2014 से 15 में लिया गया है, 15 से 16 में इतना, 20 से 21 तक दिया गया, इसके अनुसार हमें आंसर देना है। नीचे दिए गए बार ग्राफ एक प्रदेश राज्य द्वारा विभिन्न वर्षों में एकत्रित अतिरिक्त करों को दर्शाता है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इससे संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हम सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए से सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है? 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की कमी होती है? तो 2018-19 का टैक्स निकाल लेते हैं। वो कितना है? 2018 और 19 का 716 करोड़। और हमसे क्या बोला था? 2020-21। 2020-21 का टैक्स देखते हैं, ये कितना हो रहा है? 431 करोड़। 431 करोड़। अब क्या पूछ रहा है? 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर में कितने परसेंट की कमी होती है? देखिए, ये तो 2018-19 में ज़्यादा है, 2020-21 में कम हो जा रहा है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? अंतर बराबर 716 माइनस 431। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 285। अब अंतर परसेंट पूछ रहा है, अंतर परसेंट, तो 285 बटा 716 ओरिजिनल इसके तुलना में पूछा जा रहा है, इसलिए इसे बेस मानते हैं। तो 716 गुना 100, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 39.8%। फिर क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। 2016-17 की तुलना में 2017-18 में अतिरिक्त कर में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? तो 2016-2017 इसमें देखते हैं कितना परसेंट कर आता है। तो 271 करोड़। और 2016-17 और 17-18, 2017-2018 इसमें कितना आता है? 533 करोड़। क्या पूछ रहा है? 2016-17 की तुलना में 2017-18 में अतिरिक्त कर में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? तो ग्रोथ देखते हैं, वृद्धि परसेंट। तो कितना हो रहा है? 533 माइनस 271 बटा 271। देखिए, ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, यहाँ पे बेस में जो है 271 रखे या 533। देखिए तुलना का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2016 की तुलना में, जिससे कंपेयर करते हैं उसको बेस में रखते हैं, उसको नीचे रखते हैं, गुना 100। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 96.67% आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। किस वर्ष के दौरान उसके पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए, इसमें वृद्धि पूछ रहा है। 2014 से 15 जाते हैं, ये क्या हो रहा है? ये घट रहा है। फिर 15-16 से 16-17 जाते हैं, तो ये भी घट रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2014-15 से जब 2015-16 जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है? वृद्धि घट रहा है। कहे तो ये इसमें कितना है? 685 और इसमें कितना है? 382। फिर देखते हैं 2015-16 से 2016-17, इसमें भी क्या हो रहा है? घट रहा है। कैसे? तो इसमें देखिए 2015-16 में कितना है? 382 करोड़, इसमें है 271 करोड़। अब यहाँ पे देखते हैं 2016-17 से 2017-18, इसमें क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। और ये कितना बढ़ रहा है? 271। और इसमें कितना है? 533। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 533 माइनस 271 डिवाइड बाय 271 इंटू 100, वो कितना हो जाएगा? 96.6%। इसी तरीके से 2017-18 में देखते हैं। 2017-18 से 2018-19,
ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये कितना बढ़ रहा है, तो ये है 533, ये है 716, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 716 माइनस 533 डिवाइड बाय 533 इंटू 100, ये आपको मिल जा रहा है आपको 34.33%। फिर यहाँ पे देख ले 2018 से 19 में क्या हो रहा है, ये तो बढ़ रहा था, फिर ये घट रहा है, फिर 19-20 से 20-21 बढ़ रहा है। अब देख लेते 2019-20 से 20-21 का, तो ये कितना अंतर आ रहा है, ये कितना है 273, और ये कितना है 431, ये बढ़ रहा है। अंतर का परसेंट जो देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 431 माइनस 273 बटा 273 इंटू 100, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 57.87%। अब क्या पूछ रहा है, किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त में कर में वृद्धि होती है, तो किस में हो रही है, इसमें देखिए 96% है, इसमें 34% है, इसमें 57% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2017 से 18 में, 2017-18 में 18 में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि होती है कर में, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि। सॉरी राइटिंग के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी में क्या पूछ रहा है, 2014-15 से 2020-21 तक व्हाट इज द एवरेज, एवरेज पूछ रहा है। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल को जोड़ के उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितना है, सॉरी इसको 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 ये सारे जो है सबको जोड़ देंगे, टोटल कितना है ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज कितना हो जाएगा आपको 685 प्लस 382 प्लस 271 प्लस 533 प्लस 716 प्लस 273 प्लस 431 डिवाइड बटा 7। आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, 685 है, 382 है, 271 है, 533 है, 716 है, 273 और 431 है। इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 470.14, इतना करोड़। एवरेज इतना टैक्स कलेक्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर ई का देख लेते हैं। किन 2 लगातार वर्षों में के दौरान अतिरिक्त कर में कमी का प्रतिशत सबसे कम है। अब पूछ रहा है कमी का, रुकिए इसको साफ कर देते हैं पहले। देखिए यहाँ पे कमी हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है, ये नहीं होगा, ये भी बढ़ रहा है, यहाँ पे कमी आ रहा है। तो कमी कितने जगह आ रहा है, 3 जगह आ रहा है। 2014-15 से 2014-15 से जब 2015-16 में जा रहे हैं, 15-16 में इसमें कमी आ रहा है। 2014-15 में कितना है 685 करोड़ और 2015-16 में 382 करोड़। तो ये है 685 करोड़ 685 एंड 382, इतना हो गया। तो अब परसेंटेज पूछ रहा है कितना कमी होती है, तो कमी क्या हो जाएगा 685 माइनस 382, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 303। अब परसेंटेज पूछ रहा है परसेंट कमी, ये क्या हो जाएगा 303 डिवाइड बाय 685 इंटू 100, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 44.2%। 3 जगह कमी हो रहा है, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो है 2015-16 से 16-17 निकालते हैं। 2015-16 से 2016-17 में कमी देखते हैं। 2015-16 में कितना वैल्यू है 382 और 271, 382 और 271, तो कमी कितना आ रहा है, ये लगभग आ रहा है आपको 1, घटा ही देते हैं ना, 382 माइनस 271, 111 आ रहा है। तो परसेंटेज कमी पूछ रहा है, 111 बटा
382 इंटू 100, ये लगभग आ रहा है 29%, 29%। 2 का निकल गया। फिर तीसरा एक कमी आ रहा है 2018-19 से 19-20, 2018-19 से 2019-20 में कमी आ रहा है। 2018-19 में कितना दिया हुआ? 716, इसमें 273, तो 716 और 273, तो कमी कितना हो जाएगा? 716 माइनस 273, ये हो जाएगा 443। तो परसेंटेज कमी जो पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा? 443 बटा 716 इंटू 100, ये आपको हो जाएगा 61.8%। ये हम लोगों ने ये 3 निकाला परसेंट। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? किन 2 लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में कमी का सबसे कम है, कमी का प्रतिशत सबसे कम है। देखिए कमी का प्रतिशत इसमें 44% है, इसमें 29%, इसमें 61%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 29 वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2015 से 2016, ये जो है 2015-16 से ये कमी दर्ज किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक